हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों हो चुका है आगाज़। युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका है संघर्ष जारी। जो पसीना अब की बार बहेगा मैदान, दोस्तों वही जीत कर जाएगा साथियों। एक बार जो भी साथी चैनल पर पहली बार आया है तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। साइड में जो घंटी लगी उसे एक बार ज़रूर ऑन करना है, जिससे हमारे एंड से आप हर नोटिफिकेशन पहुँच पाए साथियों। अपने दोस्तों के साथ एक बार क्लास को लाइक और दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर सभी साथी करें, सपोर्ट दिखाएं अपने एंड से। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए बिना किसी देरी के। जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं साथियों। ये मंजिल हमेशा आपको डराएगी लेकिन आप डरना मत सभी साथी। चलिए हमारा चैप्टर चला था साधारण ब्याज, उसी को आज समाप्त करेंगे साथियों। एक बार सभी साथी लाइक और शेयर का सपोर्ट जरूर सभी साथी दिखाएं। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखिए आज डे है कितना, जो डे है आज दोस्तों 37। कितना है? 37। एक बार वीडियो को प्रॉपर चेक किया जाए कंटिन्यूस है या नहीं। तब तक एक बार सभी साथी लाइक और शेयर का सपोर्ट जरूर दिखाएं अपने इनसे, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है। जितना क्यों ना इसे सपोर्ट कर लो उतनी चीज़ें बेहतर हो जाएं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। श्याम ने एक समान राशि को राशि को 6% दर से कितने 5 वर्ष और 10% दर से 4 वर्ष के लिए तथा 12% की दर से 12% की दर से 5 वर्ष के लिए बस के लिए उधार दिए। उधार दिया है यदि कुल ब्याज 6,000 रुपये हो, यदि कुल ब्याज 6,500 रुपये हो, प्राप्त किया 6,500 रुपये प्राप्त किया हो तो उधार दी गई राशि थी। ध्यान दीजिए एक बार प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सभी साथी एक बार लाइक और शेयर का अपने सभी साथी जरूर सपोर्ट दिखाएं। जो भी साथी देख पा रहा है ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए मुझे प्रिंसिपल की जानकारी कोई नहीं है। मान लीजिए पहले 6% और इंटू 5/100 प्लस फिर 10% इंटू 4 वर्ष के लिए और प्लस P इंटू 12 इंटू 5 वर्ष के लिए बटे 100। और टोटल कितना दिया गया? 6,500 रुपये। यहाँ तक की बात किसी साथी को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा साथियों। देखिए इन तीनों का जो एलसीएम क्या बनेगा हमारा, जो 100 बनेगा। कितना बनेगा? 100। यहाँ पे नोटिस कीजिए कितना हो जाएगा, तो 12 यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60 भी, और यहाँ पे 40 भी,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60p हो जाएगा, कितना 60p हो जाएगा। और टोटल कितना दिया गया 6500 दिया गया। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो गया। टोटल जोड़िए कितने हो जाएंगे 100 160 सॉरी यहाँ पे 30 कर लेना, 5 × 6 30 रहेंगे, तो कितना 30 भी रहेगा क्योंकि 5 लिखा है ना, 5 और × 6 30 भी रहेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे 100 और 113 130p बटे 100। ये 100 उधर जाएंगे जैसे ही गुणा में पहुंच जाएंगे। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 13 × 5 65। तो प्रिंसिपल है जो हमारा कितना हो जाएगा 5000 रुपये हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों का अगर 5000 आंसर आ रहा है एकदम राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि तक की बात जरूर सभी साथियों को क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं, एक बार बढ़िया से लिखिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, मोहन ने अपने 3 मित्रों को क्रमशः क्रमशः 6%, 10% तथा 12% की दर से दस वर्ष, 12 वर्ष और तथा 15 वर्ष के लिए निश्चित राशि उधार दी। उधार दी यदि तीनों से प्राप्त ब्याज समान है तो उधार दी गई राशि का अनुपात होगा। राशि का अनुपात होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास क्या है। मोहन ने अपने 3 मित्रों को क्रमशः 6%, 10% तथा 12% की दर से 10 वर्ष, 12 वर्ष तथा 15 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि उधार दी। यदि तीनों से प्राप्त ब्याज जो समान है दोस्तों, क्या है समान है, यदि तो उधार दी गई राशि का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, फर्स्ट हमारे के 6% और क्या है 10 वर्ष के लिए, ठीक है। और जो समान है दोस्तों बराबर बिल्कुल इक्वल है, समान यानी बराबर। और सेकेंड ईयर 10% इंटू
12 वर्ष। और यहाँ पे 12% थर्ड ईयर, 12 इंटू 15 वर्ष। ये तीनों हैं बात में, तीनों का है जो ब्याज है बिल्कुल क्या है, समान है, बराबर है एकदम। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा टोटल। यहाँ पे फर्स्ट इंटू क्या बना हमारा, जो 60 बराबर दूसरी कंडीशन में यहाँ पे 120, और तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी 15 इंटू ऐसे ही 12 करेंगे अपना 180 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 की टेबल में एक बार, और 6 की टेबल में कितनी 2 बार, और 6 की टेबल में यहाँ पे 3 बार। दोस्तों ये आंसर कभी मत समझना। अब मुझे अनुपात जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पे जोड़ देता हूँ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखिए जब भी ये हमेशा अनुपात अनुगुणा में हो तो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं। तो 1 और 2 के अपोजिट हो जाएगा, और 3 और 2 और 3 के अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे जिस नंबर के आगे खाली जगह उसी को आगे बढ़ाएं, 1 और यहाँ पे 3 को, तो 2 और 3 6। तो ये फाइनली रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 6:3:2 हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। तब तक मैं एक बार कैमरे को चेक कर लें सारी चीज़ें कंटिन्यूस है या नहीं। चलिए प्रॉपर सही से एकदम चीज़ें सही चलिए, आप बढ़िया से लिखिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। हर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा हर प्रश्न कहीं ना कहीं एक कॉपी में आप सभी को मिलेगा देखने को। हर चाहे कोई भी कॉपी उठा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राकेश के पास एक निश्चित राशि है उसमें से कुछ राशि राशि 10% की दर से तथा शेष राशि 12% की दर से उधार दी यदि प्रथम के 5वें प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के
इसी के बराबर है। बराबर है तथा 2 वर्ष बाद इन दोनों से प्राप्त कुल जो कुल ब्याज 25 रुपये है। कितना है? 25 रुपये है। तो उधार दी गई कुल राशि है राशि चलिए क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। राकेश के पास एक निश्चित राशि, उसने कुछ राशि 10% से तथा शेष राशि 12% की दर से उधार दी। ये प्रथम राशि चौथे हिस्से के राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। कितने? चौथे हिस्से के हिस्सा शेष राशि 5वें हिस्से के बराबर है तथा 2 वर्ष बाद इन दोनों से प्राप्त ब्याज जो है कुल कितना है? 25 रुपये है। तो उधार दी गई राशि कुल होगी। पहले तो एक बात सभी साथी कॉपी में नोटिस कर लीजिए। देखिए जो फर्स्ट के प्रथम है जो उसका कितना है? 1/4 और दूसरे का है वो जो ना वो का 1/5 एक ओटा कितना है? 5 हिस्सा है। तो ये क्या रेशियो बन जाएंगे दोस्तों? जब भी देखिए एक दूसरे के बट्टे में रेशियो आ जाए हमेशा वही रहते हैं अनुपात। तो फर्स्ट रेशियो और सेकेंड रेशियो क्या हो गया? 4 और 5 रेशियो में हो गया। मान लीजिए 4p और ये 5p। ठीक है। तो 4p इंटू और यहाँ पे 12 राशि पहले कितनी हुई? 10% और 2 वर्ष 100। ठीक है। यहाँ तक की बात किसी साथी को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है? फिर अगला अनुपात क्या है? 5p रेशियो 5 इंटू 12 और 2 वर्ष बटे 100 और टोटल जो हमारा जो ब्याज का कुल ब्याज है वो 2,500 रुपये। कितना? 25 रुपये है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 80p हो जाएगा। कितना? 80p हो गया बटे 100 और प्लस जो टोटल जोड़ेंगे तो एलसीएम इनका 200 ही रहेगा। ठीक है। यहाँ पे कितना? 12 24 और 12 24 और 5 120 और टोटल यहाँ पे दिया गया 2500। ये टोटल जैसे ही जोड़ेंगे 120 और 80 कितना हो जाएगा? 200p बटे 100 बराबर में कितने? 2500। 100 उधर जाएगी गुणा में, जैसे जो भाग वाली वैल्यू उधर जाएगी किस में हो जाएगी? गुणा में। तो 200p बराबर 2500 इंटू 100 हो जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो p का मान कितना हो जाएगा? 1250। कितना हो जाएगा? जो p का मान यहाँ पे लिख देता हूँ। जो p का मान है 1250 रुपये हो जाएगा। कितना? 1250। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल कितना है?
क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल राशि कितनी है। तो टोटल हमारे पास 4 और 5 कितने, 9 कितने हैं, 4 और 5 हमारे पास 9 9 इंटू जैसे 1250 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11,250 हो जाएगा। कितना, 11,000। जिन विद्यार्थियों का अगर 250 आंसर आ रहा है एकदम राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटर था लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार बढ़िया से लिखिए। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वह कौन सी राशि धनराशि क्या है, धनराशि राशि है जो 5% साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 19,600 रुपये हो जाती है। हो जाती है या हो जाएगी, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए बेस्ट ट्रिक के साथ। देखिए, हो गई या हो जाती है हमेशा ये मिश्र धन को दर्शाती है। क्या, मिश्र धन को दर्शाती है। देखिए 5% इंटू समय कितना दिया गया, 8 वर्ष। तो 8 इंटू 5 जैसे करेंगे कितना, 40% हो जाएगा। तो ये 100 से हमारी कहाँ रेशियो कहाँ पहुँच गई, 140 पर। 100 कितने पहुँच गई, 140 पर। तो कितना यहाँ से 40 बढ़ा, कितना बढ़ा, रेशियो 40 बढ़ा। अब क्वेश्चन में पूछा गया भाई हो जाती है, ठीक है। हमें पूछा गया वह कौन सी राशि है, वह कौन सी राशि है, वह कौन सी धनराशि है। देखिए तो हमेशा ये मूलधन को दर्शाती है। ये क्या है, मूलधन, और ये मिश्र धन को हमेशा दर्शाती है, ठीक है। ये हमेशा मूलधन को दर्शाएगी, ये हमेशा मिश्र धन को। हमें पूछा गया मूलधन क्या है, तो 19,600 इंटू 100 और बटे 140। 0 से 0 कैंसिल, 14 से कितनी बार, 14 बार। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 14,000। बढ़िया से लिख लीजिए एक बार। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार अपने से सभी साथी, जो भी साथी मुझे देख पा रहा है, एक बार लाइक और शेयर का सपोर्ट अपने से सभी साथी दिखाएं, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है, इसे क्यों ना इससे बेहतर कर लो साथियों। जितना आप सपोर्ट करोगे उतनी ही चीज़ें और बेहतर होंगी। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का पूंजी का 1/2 भाग 10% 10% की दर से तथा 1/3 भाग
भाग 9% से 9% दर से तथा शेष भाग 12% की दर से उधार दो क्या दर से उधार तो उसकी औसत ब्याज दर क्या होगी। क्वेश्चन एक बार वापस से रिपीट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% दर से तथा 1/3 भाग 9% की दर से तथा शेष भाग क्या है, शेष भाग 12% की दर से उधार दे तो की औसत ब्याज की दर क्या होगी। ध्यान दीजिए इसमें प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। 1/2 भाग कितनी 10% की दर से और 1 जो भाग है 3 कितने 9% की दर से, और जो तीसरी कंडीशन है उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, उसका मुझे पता करना पड़ेगा। और वो कितने शेष भाग जो है 12% की दर से कितने 12%। शेष भाग कैसे पता किया जाएगा दोस्तों। एक में से जो भाग खर्च हो चुका है उसको घटा लें एक में से, तो 1/2 और 1/3 भाग, तो एलसीएम क्या 6 बनेगा, 6 - 3 और 2, तो टोटल क्या बनेगा यहाँ पे 1/6 बचेगा। कितना है 1/6, तो क्या आ गया 1/6 शेष भाग पता हमने कर लिया। देखिए तो यहाँ पे एक काम करना है, सभी को सरल करने के लिए एलसीएम से गुणा कर देंगे। किससे एलसीएम से गुणा कर देंगे, तो 6 से वैल्यू कितनी, और 6 से 2 बार, 6 से 1 बार, 6 से 3 बार, तो फर्स्ट रेशियो हमारे पास क्या बन गया, जो 30 आ गया। यहाँ पे कितना 30 और यहाँ पे कितना 18 और यहाँ पे 12 यही है। फिर बोला गया मुझे औसत ब्याज की दर क्या होगी, तो टोटल जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 और 12 कितने हो जाएंगे 30 और 30 और 30 60 हो जाएंगे, कितने 60 हो जाएंगे। तो लाइट जा चुकी है, सेशन को समाप्त करना पड़ेगा यहीं पर। देखते हैं अगर लाइट आ जाती है तो सेशन को कंटिन्यूस रखते हैं। चलिए दोस्तों वापस से लाइट आ चुकी है, कंटिन्यू सेशन को रखते हैं। तो और जो रेशियो हमारा टोटल संख्या कितनी 6 है, तो जैसे ही 6 से डिवाइडेशन करेंगे तो कितनी 10% हो जाएगा। जो हमारी औसत है साल वो 10% हो जाएगी। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों, लाइट थोड़ी इशू है इस वजह से तब के लिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। तैयारी को अपने मजबूत रखना सभी साथी, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, तैयारी को इतना मजबूत करना है आप सभी को, चाहे लाइट जाए चाहे कुछ भी जाए। अब